अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ईवॉल ऑनलाइन। व्यूवर्स, आज की जो वीडियो है वो बेसिकली बैटरी से रिलेटेड है। इस वीडियो से पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं जो कि बैटरी से रिलेटेड थी, लेकिन उस टाइम मेरे पास माइक अवेलेबल नहीं था और कुछ आवाज़ उसकी मज़े की नहीं थी। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों ने कहा था कि इसको अगर आप दोबारा से बना सकते हैं, तो इसीलिए मैंने कोशिश की कि बैटरी के ऊपर ही बनाऊं, लेकिन वो कंटेंट नहीं होगा जो पहले आपने वीडियो देखी थी उससे डिफरेंट है और बहुत सारी नई चीज़ें जो हैं वो मैं इस वीडियो में लेके आया हूं। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और बहुत नई चीज़ें आपको इसमें सीखने को मिलेंगी। जो मेरे नए आने वाले व्यूवर्स हैं उनसे मैं ये कहूँगा कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि उससे मेरी जो वीडियोज़ हैं वो आप तक बहुत आसानी से सबसे पहले पहुँच जाएंगी। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और देखते हैं कि आज की वीडियो के अंदर हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। कि हम बात करेंगे लेड एसिड बैटरीज की। ऐसी बैटरियां जिनको तेजाब वाली बैटरी कहा जाता है, जिनके अंदर एसिड डलता होता है, जिसके अंदर पानी डलता होता है। तो ये बात आप जान लें कि जो मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, यानी कि जिनकी देखभाल करने की ज़रूरत होती है, वो लेड एसिड बैटरीज होती हैं। जेल बैटरीज, ड्राई बैटरीज या डीप साइकिल बैटरीज जो होती हैं उनको मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती। यानी अगर आपने एक बार वो ले लिए तो आप बेगम हो जाएं, बेफिक्र हो जाएं। अब वो बैटरीज आपको दोबारा परेशान नहीं करेंगी। उनमें भी आपको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता होता है, टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ता होता है, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा आपको चेक नहीं करना पड़ता होता। जबकि लेड एसिड बैटरियाँ जो होती हैं इसके अंदर आपने वाटर लेवल को चेक करना पड़ता है, आपको बार बार देखना पड़ता है। एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद लाजमी आप इसको देख लिया करें। अब कौन कौन सी मेन चीज़ें जिनको हमें जेन में रखना है जब कभी आपके पास लेड एसिड बैटरी मौजूद हो। पहली बात, टेम्परेचर। 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर में आपने अपनी बैटरी को नहीं रखना। अगर 25 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर में पड़ी रहेगी तो आपकी बैटरी की लाइफ, उसका बैकअप बहुत कम हो जाएगा। यानी कि जहाँ कहीं पे भी आपका यूपीएस का सेटअप है वो कहीं छाँव में होना चाहिए, शेल्टर के अंदर होना चाहिए और वहाँ पे टेम्परेचर कोशिश करें 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहे। पहली बात होगी टेम्परेचर की। अब चलते हैं इनकी तरफ और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं जिसके ऊपर आज मैं बात करने वाला हूँ। ये मीटर तो अक्सर आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस में और भी यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हैं जिनके ऊपर ये मीटर आपने देखा होगा। एज इट इज़ इसमें मैं कोई नई बात नहीं करूँगा, वही पैरामीटर सारे बताऊँगा कि बैटरी हाइड्रोमीटर क्या है और ये स्पेसिफिक ग्रेविटी को किस तरीके से चेक कर सकता है। तो जल्दी से मैं इसको भी कवर करूंगा ताकि आपको ये पता चल सके कि बैटरी को कैसे चेक करना है। एक तरीका ये है कि आप उसके वोल्टेजेस चेक कर लें, कितने वोल्टेजेस पे उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है। लेकिन अगर आपको पता है बैटरी के अंदर टोटल 12 वोल्टेजेस होते हैं, 6 सेल होते हैं, तो एक सेल 2 वोल्ट बना रहा होता है, टोटल आपके पास 12 वोल्ट्स बन जाते हैं और ये सारे सीरीज़ में कनेक्टेड होते हैं। अगर एक भी सेल दरमियान में ख़राब हो गया तब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी बैटरी का कौन सा सेल ख़राब है? तब आपको ये चीज़ फ़ायदा देगी। वोल्टेजेस से ये चीज़ या मल्टीमीटर से आप नहीं चेक कर सकते, आपको नहीं पता चलेगा कौन सा स्पेसिफिक सेल ख़राब है। तो ऐसी सूरत हाल में आपको ये वाला एक मीटर आपके पास होना चाहिए जिसको बैटरी हाइड्रोमीटर कहते हैं और ये स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। अभी थोड़ा सा इसको डिटेल में कवर करता हूँ, बेसिक बताता जाता हूँ। अब यह जी, ये आपके पास ये मीटर आपने पहले नहीं देखा होगा, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा और स्पेसिफिकली बैटरी के पर्पस में, सोलर सिस्टम में लोग नहीं यूज़ करते। मैंने खुद इंपोर्ट करवाए हैं, तो अगर आपको चाहिए हो तो मेरे पास अवेलेबल है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। व्हाट्सएप नंबर मेरा आप लिख सकते हैं 03321567 इस पर आप कॉन्टैक्ट कर लें या फिर मेरी वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर दें। इंशाल्लाह मैं आपके घर पर डिस्पैच करवा दूँगा। वेबसाइट का लिंक है evolonline.com। अब बात कर लेते हैं कि TDS मीटर है क्या और ये कैसे काम करता है। ये इसके साथ एक यूज़र मैनुअल आता है। वैसे तो ज़्यादातर लोग नहीं पढ़ते, लेकिन पढ़ना चाहिए, बेहतर है, अच्छा होता है। ये आपके पास एक TDS मीटर है जिसको TDS स्टैंड्स फॉर टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड। आपको पता है कि जब कभी आपके पास जो भी पानी अवेलेबल है, घरों में जो भी पानी आ रहा है, वो पानी, उसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उसमें सॉल्ट्स होते हैं, उसमें मिनरल्स होते हैं। अब हमने पीना होता है, हमें पीने के लिए तो कुछ अमाउंट में सॉल्ट्स चाहिए, कुछ मिनरल्स चाहिए, कुछ कैल्शियम चाहिए, तो हमें पानी से मिल रहा होता है। लेकिन जो आपकी बैटरी है उसको ऐसी कोई भी चीज़ नहीं चाहिए होती, उसे सिर्फ सादा पानी चाहिए होता है, जिसके अंदर बैटरी की रिक्वायरमेंट ये होती है कि ऐसा पानी मिले जो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, जिसके अंदर कोई गंद ना हो, कोई इम्प्योरिटीज़ ना हो। यानी TDS जो है, टोटल डिजॉल्व सॉलिड, उसमें जितना सॉलिड डिजॉल्व हुआ है, मिला हुआ है, वो ज़ीरो होना चाहिए। तो इसकी मदद से आप चेक कर सकते हैं। ये मैंने इसीलिए लिया हुआ है कि आपको दिखा सकूं कि किस पानी में कितना डिजॉल्व सॉलिड मौजूद है। तो बैटरी में आप कौन सा पानी डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास इस वक्त मौजूद है बैटरी वाटर। ये वाली बैटरी का जो मार्केट से पानी मिलता है,
इसके साथ मेरे पास एक्वाफिना मौजूद है। ये आपके पास जो मिनरल वाटर मार्केट से आपको मिलता है, जो हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या पीने वाला पानी जो मार्केट से मिलता है वो बैटरी में डाल सकते हैं, तो अभी मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। इसके साथ ये नॉर्मल बॉटल है जिसके अंदर मेरे पास बॉइल्ड वाटर, जो पानी उबाल के हमने रखा होता है, कई लोग कहते हैं उबाल के पानी डालना चाहिए, तो वो भी मैं अभी आपके सारे कंसेप्ट क्लियर करता हूँ कि क्या हम डाल सकते हैं वो वाला पानी या नहीं। और इसके साथ ये जो खाली बोतल है, इसके अंदर मेरे पास बारिश का पानी है, रेन वाटर। अक्सर लोगों की राय होती है कि रेन वाटर जो है वो बैटरी के लिए बड़े फ़ायदेमंद है, तो देख लेंगे जी कि फ़ायदेमंद है या नहीं है। तो चलते हैं जी जल्दी से इसकी तरफ, और साथ साथ ही फिर मैं बताता जाऊँगा कि कितनी रीडिंग होनी चाहिए तो वो फ़ायदेमंद है और कितनी रीडिंग जो है वो नुकसानदेह है। जी व्यूअर्स, ये वाला जो TDS मीटर है, ये इसका कैप है। इस कैप को हम ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर यहाँ पर सेंसर मौजूद हैं, जो सेंसर सेंस करेंगे कि आपके पानी के अंदर कितना सॉलिड डिसॉल्व है वो बताएगा। यहाँ पे एक छोटी सी LCD आपको नज़र आ रही है। ये जो LCD है इसके ऊपर ये नंबर डिजिट की फॉर्म में डिस्प्ले करेगा 0 से लेके 999 तक, ये आपको यहाँ पर मेजर करके बताएगा। इसके बाद यहाँ पे 3 बटन आपको देखने को मिलेंगे। ये 3 बटन है जी। पहला बटन है ऑन ऑफ का, इसको दबाएंगे तो ये LCD ऑन हो जाएगी। दूसरा है जी टेम्परेचर का, जैसे ही अगर हम इसको प्रेस करते हैं तो ये इसका सेंसर सेंस करना शुरू हो जाएगा कि इस वक्त क्या टेम्परेचर है। जिस तरह मैं अभी रूम में हूँ तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड बता रहा है, ये सेंटीग्रेड में भी बताता है और फ़ारेनहाइट में भी बताता है, यानी कि 77 फ़ारेनहाइट इस रूम का टेम्परेचर है। और अगर सेल्सियस में मेजर करना हो तो इसी को दोबारा दबाएंगे तो ये आपको सेल्सियस में मेजर करके देगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 3 चीज़ें मेजर करता है, टेम्परेचर सेल्सियस में, फिर टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में, और इस पे जब करते हैं ना तो ये बताता है PPM, पार्ट्स पर मिलियन, यानी TDS वैल्यू बताना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसके बाद अगला जो डिजिट है, ये बटन जो है ना, ये होल्ड बटन है। इसको प्रेस करेंगे तो ये होल्ड लिखा आ जाएगा इसके ऊपर, तो ये जो वैल्यू होती है उसको ये होल्ड कर लेता होता है। फिर दोबारा प्रेस करेंगे तो इसको ये रिलीज कर देगा। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से पानी है जिनको आपने टेस्ट करना है। तो सबसे पहले मेरे पास ये वाला बैटरी वाटर है, इसको मैं बैटरी वाटर में इनमें सब में फिल कर लेता हूँ और फिर 1 बाय 1 चेक करके आपको बताता हूँ। सारे पानी को मैंने फिल कर दिया है। अब ये जो वैल्यू होती है पीने के लिए, मैं बता दूं कि 100 से लेके 300 तक की जो रेंज अगर इसमें आएगी ना तो वो पीने के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन बैटरी के लिए आपको कितना चाहिए। तो बैटरी के लिए अगर आप इसकी स्पेसिफिकेशंस देखें तो यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि बैटरी के लिए कहता है कि pH होनी चाहिए 6.5 से 7.5 तक। pH इससे मेजर करते होते हैं, ये वाली जो pH है, pH पेपर TDS जो है वो 0.1 से 0.5 तक ppm होनी चाहिए। और अपीयरेंस बता रहा है जी क्लियर लिक्विड फ्री फ्रॉम कंटेमिनेशन, कोई इसके अंदर गंद मौजूद नहीं है, बिल्कुल ये साफ़ सुथरा है। तो ये चीज़ बता रहा है, यानी कि हमारे पास जो क्राइटेरिया है वो ये होना चाहिए कि बैटरी में जो पानी डाल रहे हैं वो TDS पे उसकी वैल्यू 0 से लेके 10 के दरमियान होनी चाहिए। यहाँ पे इसने लिखा हुआ है कितनी वैल्यू है जी, 0.1 से 0.5 तक। चलें इसको राउंड अबाउट भी कर लें तो 5 से कम होनी चाहिए। 5 से ज़्यादा होगी तो वो बैटरी के लिए वो पानी कारामद नहीं है, यूज़फुल नहीं है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि जो आपके पास प्योरीफाइड वाटर है, जिस तरह एक्वाफिन है, तो ये कितनी TDS दे रहा है। होल्ड बटन को प्रेस कर लेता हूं। अच्छा, इसको ज़्यादा डिप नहीं करना होता, ये सेंसर इधर तक है, यहाँ तक करके इसमें डिप करके आप यहाँ से इस होल्ड बटन को प्रेस कर लें। एक बार इसको ज़रा साफ करें और आप देखें 102, यानी कि ये 102 ppm आपके पास आ चुकी है। इतना इसमें सॉलिड डिसॉल्व है। तो ये तो हमारे काम पीने के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि 100 से लेके 300 के दरमियान तक आप पी सकते होते हैं, तो पीने के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन बैटरी के लिए आपके पास ये फ़ायदेमंद नहीं है। तो इसका हम कर देते हैं पीछे। होल्ड को मैंने रिलीज़ कर दिया। नेक्स्ट वन देखते हैं, बॉइल्ड वाटर, जो हम उबाल के पानी डालते हैं, क्या उसकी कितनी टेस्टिंग आती है। देखें जी, ये रीडिंग आ रही है 296, यानी कि आप देख लें पीने के लिए भी कोई ज़्यादा फ़ायदा, पिया तो जा सकता है क्योंकि 300 के अंदर ही है, लेकिन ये है कि बैटरी के लिए ये भी कारामद नहीं है। तो इसको भी हम कर देते हैं पीछे। अब आ जाते हैं जी बारिश का पानी। तो इसका देख लेते हैं कि कितना TDS निकलता है। ये आमतौर पे हुआ ये था कि 2 दिन से झड़ी लगी हुई थी, बारिशें चल रही थी, तो उसके बाद फिर ये मैंने पानी वहाँ से लिया था, तो यानी कि काफ़ी हद तक साफ़ पानी था।
अच्छा जी, ये रीडिंग आ गई 220, नज़र आ रहा होगा आपको। तो ये भी पीने के लिए तो ठीक है, पी सकते हैं, लेकिन ये है कि आप बैटरी में ये पानी नहीं डाल सकते। और अब हम चेक कर लेते हैं इसको बैटरी वाटर को। तो बैटरी वाटर क्या वैल्यू शो करता है, अब आप देखें ये बिल्कुल माइनस माइनस सारे माइनस शो कर रहे हैं, यानी कि ये इसको नहीं डिटेक्ट कर रहा है। ये इतनी कम वैल्यू है, 0 पॉइंट उन्होंने बताया था ना 0.1 से लेके 0.5 तक, इतनी कम है कि ये उसको चेक ही नहीं कर पा रहा। बिल्कुल क्लियर पानी है। होल्ड बटन को प्रेस करता हूँ तो आप ये देखें कि ये बिल्कुल माइनस माइनस शो कर रहा है कि ये बिल्कुल क्लियर पानी है। तो यहाँ से पता चलता है कि बैटरी में सिर्फ और सिर्फ आपने ये वाला पानी डालना है जो कि बैटरी का पानी आपको मिलता होता है, जिसको आप डिस्टिल्ड वाटर कहते होते हैं। यहाँ पे एक बात अक्सर लोग कहते हैं आरओ वाला वाटर डाल सकते हैं, तो आरओ वाला वाटर रिवर्स ऑस्मोसिस वाला भी आपने बिल्कुल नहीं डालना। कई लोग पूछते हैं कि जो एसी के बैक साइड से पानी निकल रहा है क्या वो डाल सकते हैं, तो नहीं जी बिल्कुल आपने वो भी नहीं डालना। तो अब यहाँ से आपको क्लियर हो चुका होगा कि हमें कौन सा पानी बैटरी में डालना है।